दोबारा नहीं बनेंगे और इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? या तो ये सीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। तो उस हालत में या तो नया चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या असेंबली डिसोल्यूशन होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी बात खड़ी हो जाएगी कि जबकि टेन्योर हमारी नवंबर तक है, 3 नवंबर तक। ये जीतने हारने पर डिपेंड करेगी। जीतने के बाद ही कंटिन्यू हो सकती है और वो सदस्य 6 महीने में नहीं बनते हैं, इस इलेक्शन में नहीं बनते, तो वही बात आ जाएगी कि ये एक तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो सदस्य नहीं बने और चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो पूरी कैबिनेट जाती रही। वो वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार उस इलेक्शन को कराने में असमर्थ है। तो ऐसी हालातों में इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट देते और वहाँ इलेक्शन नहीं कराते। तो इससे से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कह रखी कि 1 साल से कम का पीरियड है, 1 साल से ज्यादा है। वो एक्ट कहता है, जो एक्ट सेकेंडरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। करनाल में उपचुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री नायब सानी वहां से प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब हरियाणा विधानसभा डिसॉल्व होने वाली है और 1 साल के अंदर जो है उपचुनाव नहीं हो सकते, बहुत सारे इसको लेकर दलीलें भी दी जा रही है, लेकिन क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कानून कहता है, क्या संविधान कहता है, क्या विधानसभा कहती है, इन तमाम बातों के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है विधानसभा के स्पेशलिस्ट हम कहें, जिन्हें की जानकारी भी है और संविधान के माहिर भी हैं, राम नारायण यादव जी। सर, बहुत विवाद हो रहा है, हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है और बॉम्बे की हाईकोर्ट की जो है एक जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। जी मैडम, देखिए किसी भी सिटीजन्स को कोर्ट में जाने का अधिकार है। इसमें जो इशू आज हमारा अंडर कंट्रोवर्सी है जो या उठा हुआ है, उसमें विशेषकर न्यायालय ही डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि खासकर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेट कोर्ट ही कर सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो केस महाराष्ट्र का हुआ है, अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो उसके इलेक्शन को सेट असाइड वहाँ की माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया है, उसमें और हमारी हरियाणा विधानसभा की में थोड़ा फर्क है कि वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के अंदर ये जो उसमें प्रोविजो दिया हुआ है, उसके तहत इसको सेट असाइड किया लगता है। और उसमें ये दिया हुआ है कि दर्शकों के लिए शायद आप बताना चाहते हैं कि अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो उसका इलेक्शन 6 महीने के अंदर होगा, लेकिन उसमें प्रोविजो है कि 6 महीने के अंदर नहीं होगा बशर्ते कि वहाँ 1 साल से कम पीरियड की कोई सीट है जिसका टेन्योर 1 साल से कम है, या वो वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार उस इलेक्शन को कराने में असमर्थ है। तो ऐसी हालातों में इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट देते हैं और वहाँ इलेक्शन नहीं कराते। अब यहाँ पैदा होता है क्वेश्चन कि 1 साल से कम टेन्योर की सीट खाली है, और जैसे आपने भी कहा कि हरियाणा विधानसभा 3 नवंबर 24 तक है और इतने शॉर्ट पीरियड के लिए ये क्यों हो रहा। तो इसका रीज़न ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आर्टिकल 164 की धारा 4 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है और उसको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होगा। तो इससे से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कह रखी कि 1 साल से कम का पीरियड है, 1 साल से ज्यादा है। वो एक्ट कहता है, जो एक्ट सेकेंडरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की। अब अगर वैसे भी देखा जाए तो ऐसी हमारी हिंदुस्तान में काफी प्रेसिडेंट्स हैं कि जहाँ ऐसे इलेक्शंस हुए हैं। तो सर, अभी अगर हम बात करें, ना सिर्फ ये बल्कि एक और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मेंबर ऑफ विधानसभा रहे हैं हरियाणा के, रंजीत चौटाला, उन पर भी सर सेम ही चीज अप्लाई होगी? नहीं, मैं देखिए रंजीत चौटाला साहब की अभी जो उनका रेजिग्नेशन है उसके बारे में स्पीकर साहब ने क्या डिसीजन लिया है मुझे नहीं पता, और जब तक अपने सामने नहीं आता मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं अभी जो बात बीच में रह गई थी कि इसके काफ़ी प्रेसिडेंट्स हैं कि जो पीछे हुए हैं, जहां 1 साल से कम का पीरियड था, और 1 साल से नहीं, जहां 6 महीने से भी कम का पीरियड था, और इससे आगे भी कि एक असेंबली का इलेक्शन करा लिया इन हालातों में और बाकी असेंबलियों को छोड़ दिया। ऐसे एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान में हैं, और उनमें देवे गौड़ा जी का है, पीवी नरसिम्हा राव जी का प्राइम मिनिस्टर के तौर पर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को
प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को तो खास कर, क्योंकि अगर वो सीज होते हैं 6 महीने के बाद तो पूरी कैबिनेट जाती रहती है। तो इसी चीज को देखते हुए एक मिनिस्टर के लिए प्रोविजन आर्टिकल 164(4) में दिया हुआ है, और ऐसे ही चीफ मिनिस्टर्स की हमारी दूसरी स्टेटों में भी वो प्रेसिडेंट्स हैं। जैसे गहलोत जी बने थे राजस्थान के, राबड़ी देवी जी बनी थी, रेड्डी जी बने थे आंध्र प्रदेश के, और मैं आपको बताऊं एक हमारे हरियाणा का ही प्रेसिडेंट है चौधरी बंसीलाल जी का 1986 का, और 1986 का जो इलेक्शन था उसकी टेन्योर भी 1 साल से कम थी, और वो चैलेंज भी हुई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने एंटरटेन नहीं की, और वो फिर मिस्टर सांगवान जो थे पिटिशनर, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिली। तो ऐसा प्रेसिडेंट हमारे यहाँ है। और एक दूसरा मिस्टर गोमांग का है, गेजर गोमांग का, 1990 का बड़ा कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार के लिए थी। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए लोकसभा में जो वोट डालते हैं उनका टेन्योर भी 1 साल से कम था, और उनका इलेक्शन हुआ और उनको मेंबर बना के मिनिस्ट्री कंटिन्यू, चीफ मिनिस्ट्री कंटिन्यू उनकी की गई थी। तो ऐसे हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, और इसमें ये प्रोविज़न है जो मैंने आपके सामने रखा। और हाई कोर्ट, हमारी माननीय हाई कोर्ट क्या इसका डिसीजन लेती है वो उनको डिपेंड करती है कि और भी फैक्ट सामने आ सकते हैं। तो इसमें अगर 2 कंडीशंस है, अगर ये खिलाफ जाता है, पिटीशन के हक में चला जाता है, पिटिशनर के हक में, तो क्या इसका प्रभाव कैबिनेट पे भी पड़ेगा हरियाणा की? हाँ, यही तो बात है ना। 164 जो आर्टिकल 164(4) की स्कीम है वो ही ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर तो अगर सीज होते हैं तो वो हट जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऐसा तेज प्रताप सिंह पंजाब के केस में हुआ भी है, जो एक बार चीफ मिनिस्टर 6 महीने में नहीं बन पाए थे, वो दोबारा बना दिए गए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया था कि एक टर्म में एक मिनिस्टर एक बार ही बनेंगे। तो इस वजह से एक तो ये है कि दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा नहीं बनेंगे और इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, या तो ये सीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। तो उस हालत में या तो नया चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या असेंबली डिसोल्यूशन होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी बात खड़ी हो जाएगी कि जबकि टेन्योर हमारी नवंबर तक है, 3 नवंबर तक। तो वैसे भी हमारा आर्टिकल 172 5 ईयर्स की टेन्योर कहता है, ये घटाने का भी हक किसी का नहीं है, पूरी चलेगी। तो ये कई तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहिए या मुद्दे पैदा हो सकते हैं इसमें। तो ये भी चीज़ जो है कोर्ट देखेंगी जब कोई डिसीजन लेंगे। कोर्ट के अलावा भी एक और जो है एक चीज ये भी कही जा रही है कि अगर करनाल सीट से नहीं जीतते हैं नायब सैनी तो क्या स्थिति बन जाएगी? देखिए, हाँ, ये बात है कि जब हमारा ये 151A 1996 में आया था तो उसमें 2 बातें कही गई थी कि एक तो मिनिस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको जीतने के लिए, क्योंकि संविधान कहता है। दूसरा, हम अपने इलेक्टर्स को कहते हैं कि वो अपना कैंडिडेट जिताइए। तो अब ये वही बात होगी कि जब जनरल इलेक्शन की होती है तो ये जीतने और हारने पर डिपेंड करेगी। जीतने के बाद ही कंटिन्यू हो सकती है, और वो सदस्य 6 महीने में नहीं बनते हैं, इस इलेक्शन में नहीं बनते, तो वही बात आ जाएगी कि ये एक तरह से चीफ मिनिस्टर जो है वो सदस्य नहीं बने और चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो पूरी कैबिनेट जाती रही। 6 महीने तक का समय रहता है सर, तब भी? हाँ, 6 महीने तक सकते हैं। ये 11 सितंबर तक होगा। 12 मार्च को हुआ था शायद, तो 11 सितंबर तक का हमारा टाइम है। उससे पहले इनको मेंबर बनना पड़ेगा। सो हमारी नोटिफिकेशन जो अभी इलेक्शन शेड्यूल के हिसाब से है वो 25 मई को हो जाएगी, तो इलेक्शन हो जाएगा। वहाँ ये रिजल्ट आने से ये सारी चीज स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। जहां हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इससे पहले भी सीएम नायब सैनी और उनकी पूरी कैबिनेट के विस्तार पर भी जो है चुनौती, एक पिटीशन फाइल की गई थी, और अब एक बार फिर से उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी चुनौतियां हैं। इसके अलावा करनाल उपचुनाव नहीं लड़ सकते, अगर हार जाते हैं तो क्या परिस्थितियां होंगी, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा चुनावों के रिजल्ट का। और दूसरी बात, हाईकोर्ट क्या कुछ इस मैटर में डिसीजन लेती है, एंटरटेन करती है उस पिटीशन को या फिर नहीं, ये जरूर सवाल पैदा होता है। लेकिन जिज्ञासा हर किसी के मन में है कि आखिर अगर ये 2 कंडीशंस हो जाती हैं तो क्या सीएम नायब सैनी कंटिन्यू कर सकते हैं एज एन सीएम, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर
चलती हैं और कुछ जो है वो नियमों के आधार पर चलती हैं। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है ये हमने जाना राम नारायण यादव जी से। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।